धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध इन तीनों धर्मों को छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाता है तो जिस तरह से उन्हें एससी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ संविधान के तहत मिला है, अब जो है उन्हें नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया है और इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, यह मामला जो है मुख्य रूप से आरक्षण और संवैधानिक पहचान से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई दलित यानी कि एससी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, यानी कि कोई दलित व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर कोई और धर्म यानी कि कोई अन्य धर्म जैसे कि ईसाई, क्रिश्चियन या इस्लामिक धर्म अपनाते हैं तो वह अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आप बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अपनाते हैं और जिस तरह से एससी कैटेगरी को संविधान के तहत आरक्षण का लाभ मिला है तो उन्हें जो है इस लाभ से वंचित किया जाएगा। लेकिन यह जो है इसके पीछे का विवाद का क्या है और किस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। तो देखिए, यह जो विवाद का मेन जड़ है, यह मामला आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति से जुड़ा था। उसने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन वह अभी भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहा था, यानी कि आरक्षण के आधार पर मिलने वाले फायदों का दावा कर रहा था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया है। यानी कि यह जो पूरा मामला था आंध्र प्रदेश में लेकर था, और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह जो है एससी कैटेगरी का जो उसे आरक्षण का लाभ मिलता था वह जो है लाभ उठा रहा था। लेकिन जैसे ही यह मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचता है तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो है इसे सही ठहराता है, और फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आंध्र प्रदेश के मामले को जो है बरकरार रखता है। यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आप बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाते हैं, यानी कि ईसाई, क्रिश्चियन बन जाते हैं, और खास करके ये केवल एससी समुदाय के लिए है, यानी कि जो दलित होते हैं एससी कैटेगरी के आते हैं उनके लिए है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह प्रावधान एससी कैटेगरी के लिए नहीं है, क्योंकि एससी कैटेगरी एक शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति होता है, और जनजातियों का कोई धर्म नहीं होता है। और ऐसे में उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिला है कहीं ना कहीं उन्हें जनजाति के आधार पर मिला है, उन्हें शोषित के आधार पर मिला है। यानी कि जिस तरह से एससी कैटेगरी को सामाजिक आधार पर उन्हें धर्म के आधार पर, धर्म में होते हुए भी सामाजिक शोषण हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, इस आधार पर शेड्यूल कास्ट को जो है आरक्षण का लाभ मिला था। लेकिन अगर ये लोग अगर दलित समाज से एससी कैटेगरी के खास करके हैं और यह तीनों धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाते हैं तो जिस तरह से एससी कैटेगरी का जो लाभ संविधान के तहत मिलता है उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो एससी कैटेगरी से आते हैं यानी कि वह शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति में आते हैं, और वह जो है अगर अपना जनजाति बदलते हैं यानी कि किसी जनजाति को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तब उन पर यह नियम लागू हो सकता है। लेकिन खास करके एससी कैटेगरी पर यह नियम लागू नहीं हो सकता है। केवल एससी कैटेगरी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर अब जिस तरह से कई सालों से जो है कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, और ख़ास करके हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म छोड़ के क्रिश्चियन, इस्लामिक धर्म अपनाया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है काफ़ी लोगों को चौंकाने वाला है। और जिस तरह से जो आरक्षण का लाभ उठा रहे थे अब उन्हें जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और धर्म परिवर्तन को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।